हुए तो उन्होंने कहा कि जी पहले नौजवान ने गोली मारी। अच्छा, उन्होंने सवाल किया क्या उससे कोई असला बरामद हुआ? उन्होंने कहा अभी तक बरामद नहीं हुआ और गाड़ी भी उन्हीं के पास है। तो असला तो कभी भी वो उस बच्चे के हाथ के फिंगरप्रिंट लगा के तो वो बरामद करवा सकते हैं। बहुत ही अंधोनाक वाकया, इसकी जितनी मदद शेख साहब सानिया साहिवाल भी इसी तरह छोड़े यार, हमें अपने तक रहने दें, हमें पिंडी तक रहने दें। ये नहीं होनी। सैयद बासित अली मेरे साथ मौजूद हैं, शहीर सयालवी साहब जो किसी तरफ के मुताज नहीं है। इस केस में, इस मामले में इंसाफ मिलेगा और पुलिस की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप? मैं इनके वालिद साहब से मिला हूँ, उसामा भाई के, और वो कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत ताउन की यकीन दहानी दिलाई है। बट आई टोल्ड हिम वन थिंग कि मॉडल टाउन में 14 शहादतें हुई हैं, फैज़ाबाद में 8 शहादतें हुई हैं, साहिवाल का केस आपके सामने है, छोटे छोटे बच्चे इन्होंने यतीम किए हैं, और केस को मोल्ड करना इज़ नॉट अ बिग डील। ये तो इनको शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह का कि इस बच्चे की अभी वो दाढ़ी मूंछ आई नहीं थी, वरना ऐसे दहशतगर्द तंजीमों से रिलेट कर लेते। केस को मोल्ड करना इज़ नॉट अ बिग डील फॉर देम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, फोर्सेस को अपनी लिमिटेशंस में रह के जो उनकी जिम्मेदारियाँ उनको पूरा करें। हमारी स्टेट का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जहाँ पे डंडा चलाना होता है वहाँ मुज़ाकरात कराते हैं। फॉर एग्जांपल कुलभूषण यादव, फॉर एग्जांपल रेमन डेविस, फॉर एग्जांपल कर्नल जोसेफ, जितने ऐसे मामलात हैं वहाँ ये मुज़ाकरात करके आते हैं, इवन इन द केस ऑफ अभिनंदन एज वेल। लेकिन जहाँ पर मुज़ाकरात करने होते हैं कि जहाँ आपके अपने बच्चे हैं, आपकी अपनी रियासत के बच्चे हैं, जिनकी अगर लेट्स से उस बच्चे से या किसी भी आपके रियासत के बंदे से कोई ज़रा सी ऊंच नीच होती है तो बच्चे को किस तरह समझाना है? रियासत माँ होती है, उसकी कोई जिम्मेदारी होती है। बच्चे को जब भी बाप घर से निकाल देता है और जो आपका पड़ोसी है वो बाप का दुश्मन होता है, जब वो बच्चे को पनाह देता है ना तो बच्चा पड़ोसी की ज़ुबान बोलता है। आज जितने लोग पीटीएम क्यों बने, वक्त पे नकीबुल्लाह महसूद को इंसाफ मिल जाता तो केपीके में ये पीटीएम ना बनती और इंडिया उसको मिसयूज़ ना करता, एंटी पाकिस्तान एजेंसीज उसको मिसयूज करके पाकिस्तान के अगेंस्ट ना करती, वो तो एक नोबल कॉज के लिए उठे। बिल्कुल। रियासत जो माँ का किरदार अदा करना होता है वो माँ का किरदार अदा नहीं करती। माजी में जितनी इन लोगों ने पॉलिटिकल या रिलीजियस पार्टीज़ भी खुद बनवाई किसी को तोड़ने के लिए, उन पे जो इन लोगों ने फिर किया, फिर वो किसकी ज़ुबान बोले? तो शुक्र करें कि ये वो घर नहीं है कि जो पंजाबी कार्ड खेले या पश्तून कार्ड खेले या बलोच कार्ड खेले। ये लोग मुहिब वतन लोगों का घर है। हिज फादर इज़ प्रिंसिपल इन इस्लामाबाद और एक वेल एजुकेटेड फैमिली है जो कि इस चीज़ को मुहिब वतन लोग हैं। लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इन लोगों ने उस केस को मिसयूज़ नहीं किया। लेकिन माजी में ऐसी चीज़ों से बचने के लिए रियासत को माँ का किरदार अदा करना होगा, ब्यूरोक्रेसी को उसकी लिमिटेशन में रखना होगा, पुलिस को उसकी लिमिटेशन में रखना होगा, इवन फोर्सेस को कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है, और वो बहुत अच्छे तरीके से करें, नो डाउट। लेकिन इसके साथ साथ सियासतदानों को ये बात याद रखें, शेख रशीद की जो पूरी फुल सपोर्ट करते हैं, जो वो डिमांड करें हम सपोर्ट। स्टेटमेंट आई है वो एक बहुत अच्छा सियासी खिलाड़ी है। वो घुमा फिरा के कोई भी बात करके आवाम के जज्बात को उभार के केस को किसी भी तरफ मोल्ड कर सकता है। इससे पहले शहरियार अफरीदी ने साहिवाल के वाक़ये पे बड़े ज़बरदस्त बयानात दिए थे कि मुझे रात को नींद नहीं आती। ये सब ड्रामेबाजी है। ये जुडिशल इंक्वायरी की बात बिल्कुल की गई, अभी इनकी फैमिली से हमने डिस्कस किया कि वो हो रही है। अब होता क्या है कि आप ये लिख लीजिए मेरे अल्फाज जो मीडिया वाले हैं, 2-3 महीने पुरानी तारीखों की फेक FIRs निकाल के इस बच्चे के खिलाफ केस को मोल्ड करने की कोशिश की जाएगी अगर ये सही तरीके से पब्लिक इनका साथ ना दे। और ये मामला सिर्फ इस बच्चे का नहीं है, ये तो इस्लामाबाद है तो ये मामला हाईलाइट हो गया। कश्मीर में होता है, सिंध में होता है, इंटीरियर सिंध में नवाब वडेरे क्या कर देते हैं पुलिस के जाली मुकाबलों में, जो आपके साउथ पंजाब है वहाँ जाली मुकाबले करवा के पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है, जो आप लोगों का बलूचिस्तान है वहाँ पर नवाब वडेरे क्या कुछ नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें आवाम से छुपी हुई हैं। मैं बता रहा हूँ, ये अभी ये लोग नहीं समझेंगे। इस केस को मोल्ड करने की ये लोग हत्तुल वसा कोशिश करेंगे। नंबर एंटायर सिस्टम नीड्स टू बी चेंज्ड। 2-4 लोगों को आप लोग सजा देंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सिलसिला। ये जनरल ज़िया के दौर में चोरों के साथ ये हुआ था, और जिन लोगों ने जबरी जना करते थे बच्चों के साथ उनको धोबी घाट में सरेआम फांसी हुई थी। उसके बाद कई सालों तक उसके बाद किसी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं हुई थी। सयालवी साहब कब तक इस केस के लिए खड़े रहेंगे, इस फैमिली के साथ इंसाफ दिलाने? मैं नहीं, ये इस फैमिली का केस नहीं, पूरे पाकिस्तान का केस है। हर जगह पर इस तरह का जुर्म होता है, और ये तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेरे साथ इस वक्त MSO की क़यादत भी है, MSF के सदर भी हैं। हम सारे यहाँ पर सिर्फ इज़ारे यकजहती के लिए नहीं आए, हम लोग प्रैक्टिकली इनके साथ होंगे। मैंने इनके वालिद साहब को कहा कि हम वी विल वेट फॉर योर
ऑर्डर हम बच्चों की तरह आपके पीछे चलेंगे इंशाल्लाह ताला।